प्रेरक कथा। द्रोणाचार्य कृपि को शिवजी ने दिया था पुत्र का वरदान। द्वापर युग में यानी महाभारत काल में भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। विवाह के बाद द्रोणाचार्य और कृपि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। इनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिवजी ने इन्हें पुत्र का वरदान दिया था। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के बाद वह बच्चा घोड़े की तरह हिनहिना रहा था। इस वजह से द्रोणाचार्य ने बच्चे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा के रूप में शिवजी ने अंशावतार लिया था। आचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज्यादा मोह रखते थे। अपने पुत्र को भी कौरव और पांडवों के साथ युद्ध कला की शिक्षा दे रहे थे। मोह की वजह से वे अश्वत्थामा, कौरव, पांडवों के बीच भेदभाव भी करते थे। उनकी कोशिश यही रहती थी कि वे अश्वत्थामा को ज्यादा अच्छा ज्ञान दें। द्रोणाचार्य अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अश्वत्थामा को सरल पाठ दिया करते थे। सभी विद्यार्थियों को रोज मटके से पानी भरकर आश्रम लाना होता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले पानी भरकर आ जाता था उसे ज्यादा ज्ञान मिलता था। द्रोणाचार्य ने सभी के लिए यह नियम बनाया था। उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को छोटा घड़ा दिया था। यह बात बालक अर्जुन समझ गया, इसीलिए वह पानी लेकर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं करता था। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे, उनके पास अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंचे। अर्जुन ने तो पूरी एकाग्रता के साथ ये विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान ही लिया। उसने ब्रह्मास्त्र आमंत्रित करना तो सीख लिया, लेकिन इसे वापस भेजना नहीं सीखा। अश्वत्थामा की सोच ये थी कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं ये विद्या कभी भी सीख लूंगा। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य ने भी अश्वत्थामा के साथ सख्ती नहीं की। द्रोणाचार्य के पुत्र मोह और अश्वत्थामा की लापरवाही का परिणाम महाभारत युद्ध में देखने को मिला। महाभारत युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव के सभी बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। वे लगभग परास्त हो चुके थे। एक दिन अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने आ गए। दोनों ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो इसे वापस लेना आता ही नहीं था। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। उस समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा श्री कृष्ण ने की। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की इस गलती की वजह से उसके माथे पर लगी मणि निकाल ली और उसे हमेशा भटकते रहने का शाप दे दिया। इस कथा में द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह को छोड़कर अश्वत्थामा को भी सही ज्ञान देते तो अश्वत्थामा को श्री कृष्ण का शाप न मिलता। बच्चों का सुखद और उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो उन्हें सही शिक्षा देनी चाहिए। मोह की वजह से उनकी गलतियों को नजरअंदाज न करें, वरना उनका ही भविष्य बिगड़ सकता है।